Mayuri's Point. Like, share and subscribe my channel, which is Mayuri's Point. In this video, we discuss about computer generation and types. This is my part 1 of this topic. First question is, what does the word computer generation specifies? The word computer generation specifies the chronological development of computer technology. Chronological means arranged in the order in which the events happen. मतलब उस स्टेप्स में जैसे वो इवेंट या जैसे वो क्रिया हुई है उसे स्टेप बाय स्टेप या ऑर्डर से पहले क्या हुआ था फिर सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था, इस तरह से उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल. इन अदर वर्ड्स इट रिफर्स टू मेजर डेवलपमेंट स्टेप्स इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग. और शब्दों में मतलब ये सेकंड लाइन का जो मीनिंग है, इन अदर वर्ड्स इट रिफर्स टू मेजर डेवलपमेंट स्टेप्स इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग. डाटा प्रोसेसिंग के स्टेप्स कैसे हैं उसे डिफाइन करते हैं कंप्यूटर जनरेशन. नंबर 2 क्वेश्चन इज, व्हाट वेर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स? आंसर इज, इनिशियली वैक्यूम ट्यूब्स वेर यूज्ड इन कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स में इनिशियली सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती थी. दे वेर कॉल्ड द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और उसे ही फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बोलते थे. इन दिस स्विचेस एंड वायर प्लग बोर्ड्स वेर यूज्ड टू एग्जीक्यूट प्रोग्रामर्स. स्विचेस एंड वायर प्लग बोर्ड्स यूज किए जाते थे प्रोग्रामिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के. एंड वैक्यूम ट्यूब मतलब क्या? द वैक्यूम ट्यूब इज अ ग्लास ट्यूब. ये एक ग्लास ट्यूब थी. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो. मतलब जो इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है करंट का, वो कंट्रोल करने के लिए हम वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे. नंबर 3 क्वेश्चन इज, नेम अ few first generation computers. Answer is IBM 650, ENIAC, Mark I, EDISAC, UNIVAC, IDVAC belongs to first generation computers. ये जो सारे हैं वो first generation of computers को belong करते हैं. Number 4th question is, which was the most popular first generation computer? And उसमें से popular one कौन सा था? Answer is IBM 650. Number 5 question is, which was the first computer available commercially? सबसे पहले कौन सा अवेलेबल था यूज करने के लिए? यूनिवैक अवेलेबल था. नंबर 6, व्हाट वाज द साइज एंड स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? उसका साइज कैसा था और स्पीड? आंसर इज, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर ह्यूज इन साइज, ह्यूज बिग साइज. देयर स्पीड वाज वेरी लो, स्पीड लो था. एंड दे हैड अ लो लेवल ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी लेवल भी लो थी. Number 7 question is, why in first generation computers the heat generation and power consumption was quite high? उसमें हीट जनरेट होना और पावर कंजम्पशन ज्यादा लगते थे. तो क्यों होता था? आंसर इज, सिंस वैक्यूम ट्यूब्स वेर यूज्ड इन दिस कंप्यूटर्स. फर्स्ट है क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती थी. पावर कंजम्पशन एंड हीट जनरेशन वाज क्वाइट हाई. उसके वजह से पावर कंजम्पशन एंड हीट जनरेशन हाई होती थी. फॉर कूलिंग दीज कंप्यूटर्स इनॉर्मस वाटर कूलिंग अरेंजमेंट्स वेर नीडेड. तो जो हीट और ज़्यादा हो जाती थी उसे कूल करने रखने के लिए हमें वाटर कूलिंग अरेंजमेंट्स की ज़रूरत होती थी. नंबर 8 क्वेश्चन इज, व्हाट वेर द शॉर्टकमिंग्स इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? The first generation computer had the following shortcomings. First, they were very big in size. बहुत साइज में बड़े थे. नंबर 2, they were slow. वो स्लो थे. C, the reliability and the level of accuracy was very low. Number D, the power consumption and heat generation in this were very high. ये अभी हमने 7th क्वेश्चन में भी देखा कि उसका पावर कंजप्शन एंड हीट जनरेशन ज्यादा था. क्वेश्चन 9 इज, व्हाट वेर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स? अभी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन देख ली. अभी नंबर सेकंड मतलब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर एंड एब्रीविएशन ऑफ ट्रांसफर रेजिस्टेंट इन 1948. ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट हुआ था तो in 1948 by William Shockley and his associates John Burdon and Walter
एच ब्रिटेन मेड अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर साइंस. उन्होंने एक हिस्ट्री डेवलप की थी तब. इन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स एंड अदर डिवाइसेस वेर यूज. तो फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, तो सेकंड जनरेशन में इन सब ने जब ट्रांजिस्टर्स का डेवलपमेंट किया तो हमें सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स एंड अदर डिवाइसेस का यूज करने का मिला. इसलिए हम सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स एंड अदर डिवाइसेस का यूज करते थे. मैग्नेटिक कोर्स वेर यूज्ड एज मेन मेमोरी डिवाइसेस इन दिस कंप्यूटर्स. तो अभी हम ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स क्या होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा लिटिल इंफॉर्मेशन आपको बता देती हूँ कि जो डायोड है वो 2 टर्मिनल डिवाइस है which allows current in one direction only. वो सिर्फ वन डायरेक्शन से करंट अलाउड करता था. और ट्रांजिस्टर है 3 टर्मिनल डिवाइस. सो ये जो ट्रांजिस्टर है वो पासेस करंट फ्रॉम हाई रेजिस्टेंट रीजन टू लो रेजिस्टेंट रीजन. डायोड में ओनली 2 टर्मिनल्स होते थे और वो वन डायरेक्शन से ही करंट पास करता था. लेकिन ट्रांजिस्टर है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है, इसलिए वो हाई रेजिस्टेंट रीजन टू लो रेजिस्टेंट रीजन से करंट पास करता था. ये लिटिल इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स के बारे में बता दी है. नंबर 10 क्वेश्चन इज व्हाट वेर द एडवांटेजेस ऑफ सेकंड जनरेशन. फॉलोइंग आर द advantages of second generation. First is those computers were smaller in size. फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर हाई साइज के थे लेकिन सेकंड जनरेशन में ये स्मॉलर इन साइज थे एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन. नंबर टू दे वर्क फास्टर. वो स्लो थे फर्स्ट जनरेशन में और सेकंड जनरेशन में दे वर्क फास्टर. नंबर 3 देयर लेवल ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी वॉज हायर देन that of first generation computer. Number 4th point is the power consumption and heat generation in these computers was low. फर्स्ट जनरेशन में पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा था और हीट जनरेशन भी ज़्यादा था, लेकिन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ये लो था. नंबर 5 पॉइंट इज फॉल्ट फाइंडिंग इन दिस कंप्यूटर वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट. क्या फॉल्ट है वो फाइंड करना इस जनरेशन कंप्यूटर में डिफिकल्ट नहीं था. नंबर 6 पॉइंट इज देयर स्टोरेज कैपेसिटी वॉज लार्जेस्ट ड्यू टू मैग्नेटिक कोर मेमोरीज प्रेजेंट इन इट. इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा थी. नंबर 11 क्वेश्चन इज नेम सम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स. सो आंसर इज IBM 70 सीरीज, यूनिवैक, B5000, GE635 etc etc were the main second generation computers. So this is my part 1 for generation of computers and types. In next video we discuss about generation 3, generation 4. If you like my video, please subscribe my channel which is Mayuri's Point, and meet in next video. Thanks for watching my video.